अब आपने नहीं पूछा है ऐसा गीतावली रामायण का अरण्य कांड के अंतिम पदों में से एक पद है। तो किसी की प्रेरणादायी रचना को गाओ, सुनो शबरी के विनय को और समझो राम के स्वभाव को। तो ये भी जरूरी है, राम के स्वभाव को। तो ये भी जरूरी है। आप इतने अवार्ड देकर कई विषय कई विभाग में सबका सम्मान करते हैं, एक अवार्ड श्रोताओं को तो दो। जिसने 250 कथा सुनी हो उसको कथा रत्न का अवार्ड दो, 100 कथा सुनी उसको कथा भूषण इत्यादि। थोड़ू काम बीजा करे, बधु महाराज करो, कुछ और भी करो। आप दुनिया से बिलक क्यों है? क्या मैं तो आपके साथ हूं, कहाँ बिलक? आपके साथ गांठिया खाता हूं, आपके साथ चाय पीता हूं, आपको मिलता हूं, आपके साथ फोटो खिंचवाता हूं, आपके साथ जब मिलने का मिलता हूं, तो बिलक कहाँ? लेकिन आपने खुद ठंडी हो जाए फिर वो पिए नहीं चाय, ये तो विनोद है। अब देखो क्या क्या मेरे पर गुजर रही है, मेरे जिगरी लोग क्या क्या कर रहे हैं। मुरारी बापू बराबर पूरा बीमार, मेरे नाम के अक्षर इधर उधर करके इतने ही अक्षरों में एक नया सर्जन किया, MURARIBAPU, फिर उसको कहा PURA, ये ले लिया पूरा, BIMAR पूरा बीमार। तो बीमार ही है। दिन कैसे बीतते हैं वो पता ही नहीं रहता। आज 9 दिन कैसे बीत जाते हैं पता नहीं रहता। कथा के 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो साक्षात ब्रह्म का अवतरण हुआ, तब 1 महीने तक अवधवासियों को काल का अनुभव नहीं हुआ। उसको लगा कि 1 महीने तक मध्याह्न का ही सूर्य, रामनवमी ही रही। स्वाभाविक है। तो 2-5 मिनट के लिए हम भी राम जन्म महोत्सव का रास के द्वारा उसका उत्सव कर ले। ब्राह्मणों को दिया हाटक, धेनु, बसन और मणि, 4 वस्तु विप्रों को ब्राह्मणों को दक्षिणा में राम जन्म के अवसर पर दी। हाटक, धेनु, बसन, मणि, नृप, विप्रन कह दी। यानी बहुत लुटाया। हाटक मानी स्वर्ण, स्वर्ण दिया। धेनु मानी गायों का दान किया। हाटक, धेनु, बसन वस्त्रों का दान किया और मणियों का दान किया। एक साधु का तो ये भी मानना है कि ये सब निमित्त थे, सोना, गाय, वस्त्र, मणि। लेकिन चारों को निमित्त बना करके महाराज दशरथ जी ब्राह्मणों को अपने चारों पुत्रों को मानो समर्पित कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए आए। विप्रधैन सबसे पहले आपके लिए आए, विप्रधैन सुसन। इसलिए हाटक में क्या दिया, बसन में क्या दिया, मणि में क्या दिया और धेनु में क्या, इस पर भी संतों ने प्रकाश डाला है। तो लुटाते रहे।
1 महीने तक उत्सव चला। भगवान शिव जी पार्वती को कथा सुनाते सुनाते बोले कि देवी राम का प्राकट्य हुआ त्रेता युग में, तब मैंने एक चोरी की। पार्वती ने कहा कि आप तो अवढर दानी हैं, आप चोरी करें? आप तो भोले भंडारी हो, आपने चोरी की? कौन सी चोरी? बोले और कोई चोरी चीज वस्तु की चोरी नहीं, लेकिन राम का प्राकट्य हुआ तब मेरी इच्छा थी कि मैं मेरे इष्ट देव राम का बाल रूप देखने के लिए अयोध्या जाऊं, और आपको मैं कहूं कि मैं अयोध्या जा रहा हूं तो तुरंत आप साथ चल दोगे कि मैं भी आऊं, और आप आए तो झंझट है, क्योंकि एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम में आपको कथा सुनने में ले गया, और फिर कथा सुनकर हम कैलाश जा रहे थे, रास्ते में भगवान का उसी त्रेता युग की लीला वर्तमान थी। भगवान सीता के विरह में रो रहे थे और आपने शंका की कि ये काहे का ब्रह्म है। तो अभी तो राम बालक है, बालक तो रोता ही रहेगा, और मैं आपको ले जाऊं और फिर राम को रोते देकर फिर आप शंका करें कि ये ब्रह्म है, तो फिर एक नई झंझट खड़ी हो जाए। इसीलिए मैंने आपको साथ में नहीं लिया। हाँ, मैं जब निकला तो आपने पूछा जरूर कि कहाँ जा रहे हो। तब मैंने छिपाया कि मैं जा रहा हूँ, कुछ समय में आ जाऊँगा। साफ साफ बात नहीं की, ये जो बात मूल बात छिपाई उसी को चोरी। और आपसे मैं इसीलिए कहता हूँ, शिव जी कि गिरिजा आपकी बुद्धि दृढ़ है, दृढ़मती है। जिसकी बुद्धि दृढ़ हो उसको ही श्रीमती कहते हैं। मति की दृढ़ता, शुभमति, अभावान मति, उसको ही श्रीमती कहते हैं। पति के अंग में अपना आधा हिस्सा अथवा तो अर्धनारेश्वर, उसको वागर्था विव संपृक्तो कहते हैं। उसको पूरा घर का कब्जा अपने पास रखे उसको घरवाली कहते हैं। और पति कहाँ जाता है, किसको फोन करता है, पूछ कर गया कि नहीं, कहा उसको खबर नहीं क्या कहते, ये विनोद है नहीं, उसके लिए एक शब्द है, उसको रखवाली कहते हैं, वॉच। एक जवान आदमी था, 35 साल का था, संडे का दिन था, घर पे था, तो यमराज आया भैंसा लेकर उसकी मौत के लिए। सीधा भैंसा को पार्क किया और अंदर आया। वो युवक खड़ा था, उसने कहा चलो चलो आपका समय हो गया, ऊपर से हमें भेजा। तो बोले मेरा समय अभी 35 साल का हूं, आपके घर, आपके दरबार में, आपके दफ्तर में कोई नियमावली है, सीधा मुझे लेने आए। बोले हमें तो वहां से ऑर्डर हुआ है, मैं यमदूत हूं, ये मेरा वाहन है, आपको लेने आया हूं, निकलना पड़े। लेकिन क्यों? मुझे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी हो कि ना हो, हम जाते। मुझे कोई बीपी नहीं है, किडनी फेल नहीं है, हार्ट फेल नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूं। ये जो भी हो वहां बोलना, हमें तो जो देखो ये ऑर्डर है, चलो। अरे लेकिन कुछ ईमानदारी तो होनी चाहिए। कैसा ये तुम लोग कैसा वहीवट करते, बकवास बंद करो, चलो। लेकिन भाई ये क्या है? इतने में इस युवक ने किचन की खिड़की खुली थी तो किचन में देखा तो उसकी पत्नी उसके मोबाइल में किस किस को फोन किया वो देख रही थी। वो देखा कि मेरी पत्नी मैंने किस किस को फोन किया। उसी समय उसने यमराज को कहा जितना हो सके ले जाओ, जल्दी करो, मुझे यहां से उठा लो। चोरी, राम दर्शन के लिए चोरी की कि मुझे राम का दर्शन करना है। तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन पार्वती तो अंतर्यामी नहीं है, जगदम्बा है, पराम्बा है, वो तो जान गए
और हमारे कई कथा जगत के कथावाचक कहते हैं कि शिव जी योजना बना करके अयोध्या जाए बिना पूछे, बिना कहे। इससे पहले जगदम्बा पार्वती स्वयं अयोध्या पहुंच गई। और वो तो 9 है, एक नहीं है। प्रधान जो भवानी थी वो तो प्रधान, बाकी 8 जो दुर्गाएं हैं ये सब उनकी सखियां बनी, ये सब पहुंच गए। और अयोध्या में उसने एक मंडल, तत्कालिक महिला मंडल की स्थापना की और सामाजिक कार्य करने लगे। कौन बहन को क्या मुश्किल है, किसको रोजगारी नहीं मिलती है, किसको पति धमकाता है, पीटता है, मारता है, कौन रूठ कर ससुराल चली गई है, क्या हुआ है, ये सब का सामाजिक कार्य करने लगे शिव जी से पहले। और यह महादेव आए ज्योतिषी का रूप लेकर, काकभूषुंडी जी को अपना चेला बनाया, नाम रखा शंकर दत्त शर्मा अपना, और भूसुंडी का भूसुंडी दत्त शर्मा। और अयोध्या के राजमार्ग पर बैठे जो लोग सरजू में स्नान करके उत्सव में डूबे थे वो निकलते हैं, और भूसुंडी दत्त शर्मा प्रचार करता है कि त्रिकालज्ञ महापुरुष आए थे, हिमालय से कभी निकले नहीं, आज अयोध्या पर कृपा करने के लिए जिसको जो अपना भविष्य दिखाना हो, जानना हो उसके पास। तो शिव जी सबका भविष्य देखते हैं और प्रचार हो गया। और अयोध्या के गर्भ मंदिर में, निज मंदिर में माँ कौशल्या के पास खबर गई कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया। तुलसीदास जी ने पद लिखा है, अवध आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। माँ कौशल्या उसको अंदर बुलाती है और भगवान राम का दर्शन करके शिव जी धन्य होते हैं। ज्योतिष विद्या के द्वारा ये राम, कोई भी विद्या आदमी के पास हो, यदि वो सुविद्या है तो परमात्मा का दर्शन करा देती है। तो एक ऐसी भी गुप्त बात भी मानस में गोस्वामी जी ने लिखी है और फिर पद गायन किया है। पार्वती उसके बाद खिलौना बेचने वाली का रूप लेकर के खिलौना बेचने जाती। बार बार ये दोनों राम दर्शन के लिए अयोध्या में जाते हैं। ऐसे समय बीतने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं नामकरण संस्कार का समय आया, चारों राजकुमारों का नामकरण करना है। वशिष्ठ आदि गुरुजनों को बुलाए, एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। तीनों रानियां अपने लालन को अंक में लेकर बैठी हैं। महाराज अवधपति ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, प्रभु आपके अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार चौथी अवस्था में हमें 4 मिले हैं, इसलिए चारों का आप नामकरण करो, आपके अंतःकरण की जो प्रेरणा हो। और वशिष्ठ जी चारों राजकुमारों का नामकरण करते हैं। गोस्वामी जी चौपाइयों में उसको अंकित करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम अखिल लोक दायक विश्रा, अखिल लोक दायक विश्रा। अवधपति को वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक कौशल्यानंदन जो श्याम स्वरूप है, आनंद का समुद्र है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है, सिकरते पूरे संसार में व्याप्त है। ये बालक सबको आराम देगा, विराम देगा, विश्राम देगा, और स्वयं अभिराम तो है ही, लोकाभिरामम